हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 10 का गणित चैप्टर 6, जिसका नाम है ज्योमेट्री, या हम ट्रायंगल या त्रिभुज भी कह सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज 6.1, 6.3, 6.2, ये तो हम 6.2 तक तो हम खत्म कर लिए थे। अब हम जो हैं 6.3 एक्सरसाइज में, जिसमें हम 10 क्वेश्चन तक हम सोल्व कर लिए हैं। एनसीईआरटी गणित में जो 10 क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर लिए हैं, अब जो है 11वां क्वेश्चन जो है उसको हम सिद्ध करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कर रहा कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा, आकृति 6.40। यह जो आपको एक आकृति दिख रहा होगा, इसका इसे जो है किताब में 6.40 कहा गया। दशमलव के बाद कोई भी जीरो रहे तो उसे हम एक एक संख्या में पढ़ते हैं। जैसे यदि 6.40 पढ़ेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद इसे डायरेक्ट 40 नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे 40। तो आकृति 40 यानी ये आकृति में ए बी बराबर ए सी, यानी ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी जिसमें कहा है कि एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी, यानी यह जो सीबी आपको भुजा दिख रहा है, एबीसी की जो भुजा है सीबी, इसको बढ़ाया जाता है पर स्थित ई बिंदु, यानी बढ़ाया जाता है जो कि ई पर स्थित है, यहां पर स्थित है। और कह रहा है कि यदि एडी लंब हो बीसी, यानी एडी जो है लंब हो बीसी, एडी अगर लंब होगा तो यह क्या देगा, एडी लंब बीसी होगा तो यह बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। एडीसी और एडीबी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ई एफ, यानी इसको ई एफ, यानी एफ पर एक बिंदु स्थित है जिसमें जो है ई एफ जो है लंब है एसी पर, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा। सिर्फ ये होगा ना, ई एफ सी 90 डिग्री हो जाएगा है। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी डी, यह जो त्रिभुज ए बी डी, ये आधा त्रिभुज दिख रहा है बड़ा त्रिभुज में से ए बी डी, और ये त्रिभुज ई सी एफ, और दूसरा जो है ई सी एफ, यह त्रिभुज नीचे वाला और इधर वाला जो है हमें समरूप है। तो कैसे है उसे हमें प्रमाण देना है। तो सबसे पहले हम इसमें हम चरण की बात करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए जो चरण होता है, कितनी होते हैं, 4 होती है। पहला जो होता है दिया है, तो सबसे पहले हम दिया है में लिखेंगे, दिया है। क्या क्या दिया है, हमें दिया है कि त्रिभुज एबीसी जो है क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। एबीसी एक है ना, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या है, ए बी बराबर ए सी, जिसमें जो है ए बी बराबर ए सी तथा इसकी बढ़ाई गई भुजा सीधी, और इसके साथ साथ जो है साथ ही क्या है, एडी लंब बीसी, एडी लंब बीसी और ईएफ लंब एसी है। अब पहला चरण दिया है, ये तो हम लिख दिए। अब हम दूसरा चरण की बात करें तो दूसरा चरण क्या होता है, सिद्ध करना। तो इसमें लिखेंगे दूसरा चरण सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज ईसीएफ के, यह हमें सिद्ध करना है। त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज ईसीएफ, यह तो हमें सिद्ध करना है। तो हम दूसरे चरण भी लिखा गया। अब तीसरा चरण, तो तीसरा चरण की आवश्यकता है ही नहीं। ज्यादातर तीसरा चरण जो होता है रचना, या किसमें आवश्यकता होती है, प्रमेय में। जब हम प्रमेय को सिद्ध करते हैं उसमें हमें सबसे ज्यादा जो है रचना की आवश्यकता होती है। तो हमें इसमें जो चीज चाहिए वो चीज हमें मौजूद है, उपलब्ध है, हमें दिया हुआ, इसीलिए हमें जो रचना जो है यह नहीं करना।
अब हम सीधे चौथा चरण पर चलते हैं। चौथा चरण क्या होता है? प्रमाण। प्रमाण तो क्या प्रमाण करना है कि त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज ईसीएफ, यह हमें प्रमाण करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हमें क्या क्या दिया है। एबीसी ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। सबसे पहला दिया है कि यह जो आपको एबीसी दिख रहा है त्रिभुज ए बी सी, यह क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर है ए सी। यहां पर दिया है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, तो हम यहां पर लिख दिए एबीसी एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी। क्योंकि समद्विबाहु का अर्थ ही होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ ही होता है जिस त्रिभुज की दो भुजा क्या हो? बराबर हो, वही समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसीलिए इस त्रिभुज की बात करें एबीसी की, तो इसमें जो है ए बी बराबर है ए सी, यानी ये दोनों भुजा बराबर है, इसीलिए यह क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ ही होता है जिसकी दो भुजा क्या हो? बराबर हो। तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें हमें ए बी बराबर ए सी हमें दे रखा है, तो दिया है। यदि सिर्फ यह भी दिया हो कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा तो बराबर होगा, चाहे ये हो या ये हो, और ये हो या ये हो, ए बी हो या बी सी हो, या ए सी हो या बी सी हो, या ए बी हो या ए सी हो। तो हम ए बी और ए सी जो दिया है क्वेश्चन में उसी को लेकर चलते हैं। तो हमें दिया है कि ए बी बराबर है ए सी। कैसे दिया है? यदि इसके ये दो भुजा बराबर है तो एक हम जो है इस त्रिभुज में, यदि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। यह एक समद्विबाहु त्रिभुज का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसमें जो है दो त्रिभुज कहा गया कि किसी त्रिभुज में, यानी समद्विबाहु त्रिभुज की यदि दो भुजा बराबर है तो उसके जो दो भुजाओं के सम्मुख कोण होंगे वो बराबर होंगे। किसी भी त्रिभुज की दो भुजा यदि बराबर हो तो उसके सामने वाला सम्मुख भुजा कोण जो होगा, सम्मुख कोण मतलब सामने वाला जो कोण होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। तो इस त्रिभुज में इस भुजा ए बी के भुजा के सामने का कोण कौन है? सी। कौन सी? तो यह कोण सी बराबर हो जाएगा किसके? ए सी के सामने भुजा कोण बी, तो कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी, या तो होगा। क्यों? क्योंकि दो भुजा बराबर है, तो दो भुजाओं हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के जो सामने वाला कोण होता है, सम्मुख कोण जो होता है वो बराबर होता है। इसीलिए इसकी सामने वाला कोण सी है और इसके सामने वाला कोण बी है, इसीलिए ये कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा? चूंकि ए सी ए बी बराबर है ए सी, इसीलिए क्या हो जाएगा? कोण बी बराबर कोण सी। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, यहां पर लिखेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। सम्मुख का अर्थ क्या होता है? सामने वाला, जो हमारे सामने वो है, यानी हमारे यहाँ पर खड़ा होते तो हमारे सामने क्या है? बोर्ड है, तो हमारे सामने वाला क्या हो जाएगा? बोर्ड। तो इसके सामने वाला जो है कोण बी और इसके सामने वाला कोण सी, तो कोण बी बराबर कोण सी, यह तो हो गया। अब हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समीकरण क्यों माना जाता है? कि हमें उसे संकेत दिखाना है कि यह हम यहां से लाए हैं, इसीलिए हम इसे समीकरण मानते हैं। ये तो पहला तो हो गया। अब हमें दूसरा पर काम करना है। अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीडी समरूप करना है त्रिभुज ईसीएफ के। तो यहाँ पर त्रिभुज का चित्र बनाते एबीडी हमें इस प्रकार त्रिभुज मिला। यह है ए, यह है डी, यह है बी, जिसमें कोण बी बराबर है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एडी लंब है
BC, तो यह D बराबर क्या है 90 डिग्री कोण, ADB बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि AD लंब है BC। और हमें सिद्ध करना ECF। ECF इसमें तो हमें यही सिद्ध करना है। और हमें समीकरण 1 से आया है कोण B बराबर कोण C। इसमें कोण B है, यह कोण C है, तो हमें इस त्रिभुज में कोण C दिख रहा है और इसमें जो है कोण B दिख रहा है। तो ये कोण B बराबर है कोण C के, तो ये ए समरूपता से क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF में क्या क्या है, कोण B बराबर है कोण C के। कैसे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। और कोण EFC बराबर कोण BDA या ADB बराबर क्या 90 डिग्री। इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज ECF के। कैसे? AA समरूपता से। प्रूव, क्योंकि हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज ABD समरूप करना है त्रिभुज ECF, यही तो हमें प्रूव करना था। तो प्रूव तो हो गया। देखिए कितना आसान था, लेकिन देखने से लग रहा था भारी, लेकिन बहुत ही आसान होता। इसे एक बार पढ़ने से सब आसान हो जाता है, क्योंकि शुरुआत में सब ठोकर खाते हैं, लेकिन वो जब पढ़ने लगते हैं, जब वो स्टार्ट करते हैं, जब छोड़ देते हैं, तो वो तो वहीं पर रह गया। जो स्टार्ट किया और उस पर लगातार बना ही रहा, वह छोड़ने का नाम नहीं ले रहा, तो वही कामयाब होता है। इसीलिए आप जब इसे पढ़ते हैं तो एक बार पढ़िए, एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार पढ़िए, 2 बार नहीं आया तो 3 बार पढ़िए। तब आपको, यदि आप इसे 4-5 बार पढ़ लेते हैं तो आपके दिमाग में यह घुस जाता है और यह अपने आप जो है इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको यह कैसे सोल्व होगा, अपने आप जो है यह कैलकुलेशन होता रहेगा दिमाग में। इसीलिए आप किसी भी काम को यदि शुरू करते हैं तो उसे छोड़कर मत जाइए। इसीलिए आप जब पढ़ने जाते हैं तो इसे पूरा पढ़िए, और एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, तब आप इसे प्रमाण दे सकते हैं। तो ये आज का क्लास रहा, ये आज का वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।